फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आवेशित वस्तुओं के बीच में एक बल लगता है, वह आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी बल भी हो सकता है। और दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर बल आरोपित करती है और इस बल को ज्ञात करने के लिए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक नियम दिया है जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं अपने हिंदी भाषी फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर कूलाम का नियम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम प्लास्टिक या रबर के कंघे से सूखे बालों को संवारते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। इस प्रकार बालों से रगड़े हुए इस कंघे को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज के टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कंघे को बालों से रगड़ने पर उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस घटना का विस्तृत अध्ययन 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक ने किया था, विलियम गिलबर्ट ने। और उन्होंने अपने प्रयोगों में देखा कि कांच की अगर कांच की बनी छड़ को रेशम की कपड़े से यदि रगड़ें तो इसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह गुण उत्पन्न कर लेने पर पदार्थ विद्युतमय या इलेक्ट्रीफाइड या आवेशित कहा जाता है, ऐसा गुण उसमें आ जाता है। तो जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसमें विद्युत या आवेशित हो जाता है वह। यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को स्थिर रखा जाए तो इस प्रकार के विद्युत बल को स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं कि ये बल किस प्रकार से और इसका मान कितना होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो इस तरह से आवेशित वस्तुओं में किसी भी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को जो कहते हैं हम कूलाम का नियम कहते हैं। इसके पहले आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आखिर ये कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के केंद्र में जो होता है नाभिक होता है और नाभिक में आप जानते हैं प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि किसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं जिससे वो न्यूट्रल रहता है, लेकिन अगर किसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें उसके कक्षक से तो इस तरह से उस पर एक धनावेश आ जाता है, या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दें एटम को तो उसमें ऋणावेश आ जाता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को हम आवेशित कर सकते हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि यदि दो बिंदु चार्ज हैं, कोई भी आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर आपका पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी है आपकी R दूरी पर ये चार्ज Q1 और Q2 रखे हुए हैं। तो आपके इस चार्ज पर F फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण जो कि R दूरी पर रखा हुआ है। ऐसे ही इस वाले चार्ज पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा इस वाले चार्ज के कारण Q1 के कारण। तो इस तरह से ये फोर्स जो होता है जो दोनों चार्ज एक दूसरे पे लगाते हैं, तो इसका मान किस आधार पे दिया गया है ये नियम आपको कूलाम ने बताया है। तो कूलाम ने बताया है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस कथन का मतलब क्या हुआ? तो कूलाम के अनुसार दो पॉइंट चार्ज यदि r दूरी पर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनका एक दूसरे पर लगने वाला बल, इस चार्ज पर इसके कारण लगने वाला बल या इस चार्ज पर इस पॉइंट चार्ज के कारण लगने वाला बल, तो इन दोनों आवेश के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, तो अगर ये अपोजिट नेचर के हुए तो आकर्षण बल लगेगा, मतलब ये धनात्मक हुआ ये ऋणात्मक हुआ तो आकर्षण बल लगेगा, अगर दोनों धनात्मक हुए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण लगने वाला बल जो होता है कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम ने कहा कि इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो ये आपका पहला बात उन्होंने बोली कि दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश का मान अगर हम बढ़ाते हैं, तो ये भी बल भी आपका बढ़ेगा उनके मध्य लगने वाला। अगर यहाँ से हम दूरी का मान बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती है, ये मान बढ़ेगा तो पूरा मान घट जाएगा, तो पूरा मान घटेगा तो फोर्स का मान भी घटेगा, मतलब जितना दूर चार्ज ले जाएंगे बल उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर हम इन दोनों नियमों को मिला दें, दोनों नियमों को मिलाने पर हमें क्या पता चला कि जो फोर्स होता है वह Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा कूलाम का नियम। और यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको कि यदि यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है इसको हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर हमको एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लेना पड़ेगा। दैट मीन्स F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो K है आपका K एक नियतांक है, ये आपका नियतांक है। थैंक यू सो मच।